नली। पूछता हूं महोदय, मेरा मूल प्रश्न था कि बिहार की जो 59 जेलों में उत्तर मिल गया है ना? उत्तर मिला है पूरा महोदय, हाँ, लेकिन उसमें जो चीज मैंने पूछा था वो नहीं है कि जेलों में जो बंदी हैं, कैदी हैं, उनमें वंचितों गरीबों की संख्या क्या है, और एक वर्ग विशेष के लोग जो खास करके मद्य निषेध कानून के तहत पकड़े गए हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनकी संख्या क्या है। जितने भी लोग बंद हैं 59 जेलों में, उनमें मद्य निषेध के तहत बंद लोगों की संख्या क्या है और वो किस वर्ग के लोग हैं, इसके बारे में कोई जवाब नहीं। माननीय मंत्री। उपसभापति महोदय, प्रश्न में ये कहीं नहीं है कि मद्य निषेध में कितने बंदी हैं। मैं पढ़ देता हूँ, अलग अलग मैं पढ़ देता हूँ। महोदय, कारा सुधार समिति एक है जो संचालन होती है हमारे, उसके हम लोग सदस्य हैं। मैं ये सही है, ये थी कि जब 2022-2023 के अध्ययन में हम लोग गए थे, ये पाए कि जो जेल की कैपेसिटी थी उससे कम से कम दुगुने कैदी थे। लेकिन जब संशोधन लाया गया मद्य निषेध कानून में कि जो पहली बार शराब पी के पकड़ा जाएगा उसको 2000 और 5000 रुपया तक दंड लेके छोड़ देना, उस समय ये देखा गया है, फिर हम लोग 24-25 में गए, देखा गया कि अचानक 50% से कमी आई है। तो ये बात, लेकिन अब रह गया जो 2000-5000। और इसके साथ एक और चीज हुआ था जनवरी 2026 में, हमारे एक माननीय उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश एक दिन में उन्होंने पूरे भारत में रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 460 केसों का निष्पादन किया, जिसमें 463 जो थे वो मद्य निषेध कानून से उनको बेल मिली थी। तो इन सभी कारणों से संख्या घटी है, सही है। बस यही है कि जो कानून बना है कि पहली बार शराब पीने में 2000 से 5000 रुपया लेके छोड़ना, इसकी जो पुलिस हो अगर इसको ठीक से फॉलो किया जाए तो और संख्या घट सकती है। माननीय मंत्री। ये सवाल बार बार पूरे बिहार में कहा जाता है कि 4 लाख कैदी है, 5 लाख कैदी है, तो जेल का कैपेसिटी कितना है? जेल की कैपेसिटी कितनी है? जेल, अरे आपने अब हम सुनीला बोलना नहीं चाहते हैं, आपने तो कल जो बोला है इस सदन में लिए गए संकल्प के विपरीत बोला है। आपने कहा है, अब हम बोलेंगे तो बिहार एक्साइज एक्ट का धारा 30 के तहत किसी को यह अधिकार नहीं है कि अगर शराब मंगवाने की बात आप कह रहे हैं तो आप 5 साल से 10 साल तक की सजा आपको हो सकती है। यह एक्साइज एक्ट का प्रावधान है और यह विधान परिषद की गरिमा के विपरीत है। उच्च सदन के बाहर आप यह करें कि शराब मंगवा देंगे, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए। अगर यह कहा गया है तो इसी सदन में सभापति महोदय आप भी गवाह हैं, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने संकल्प लिया था और इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया। और इस सवाल पर कोई नहीं, सभापति महोदय, शराबबंदी के बारे में यह बोलना इसलिए आप बोलते हैं कि आपने शराब की कंपनियों से 2024 के लोकसभा चुनाव में पैसा लिया है। आप महिलाओं के सुहाग को उजाड़ना चाहते हैं, नहीं तो कोई कैसे बोल देगा भाई? संकल्प है, आपके नेता का फैसला है, आप अपने नेता के फैसले के विपरीत बोल रहे हैं बाहर में। इसलिए सभापति महोदय ये बात विराम लगना चाहिए। 4 लाख आदमी कैद है, थाना में है, 5 लाख है, 45,000 44,000 कैपेसिटी है। कोई अव्यवस्था है महोदय? हाँ है ना, कोई अव्यवस्था है? ये जो प्रश्न है महोदय, इस प्रश्न में ये कहां से ये भाषण घुस गया हम जानना चाहते हैं महोदय, कैसे घुस गया आप बताइए। ये बोले कि आप शराब वाले से पैसा लेते हैं, हम बोलते हैं कि किंग महेंद्र से 99 लाख रुपया जदयू प्रत्येक महीना लेते रही 5 साल, 5 साल तक। प्रमाण दीजिए सभापति महोदय, अब मैं प्रमाण देता हूँ इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, मैं प्रमाण दे रहा हूँ सभापति महोदय, मेरे पास पावर है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में लिया गया पैसा, सभापति महोदय, अरे हम तो प्रमाण देने को तैयार है। आप दीजिए, आप दीजिए प्रमाण, प्रमाण दीजिए, प्रमाण आप बोलिए, अरे आप प्रमाण दीजिए। आप किसी राजनीतिक दल के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं, मेरे पास प्रमाण है आपका, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में आपने लिया है 2024 में, तो प्रमाण है।
और आप अरे हम तो कह रहे हैं आप दीजिए ना, हम आरोप लगा रहे हैं तो प्रमाण देने को तैयार हैं। 99 आप लाख आरोप लगा रहे हैं तो प्रत्येक प्रमाण महीना नहीं दे में। रहे हैं। आपके कोषाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, पहले पूछ नहीं, लीजिए किसी- मैं गलत बोल नहीं, रहा हूं आप- कि सही बोल रहा हूं। नहीं, एक- पूछिए आप बैठ- क्या बात करते हैं, ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। माननीय सदस्य 99 लाख रुपया प्रत्येक महीना किंग महेंद्र 5 साल तक देते रहे। माननीय सदस्य क्या बात करते हैं? आप अप्रासंगिक विषय उठा रहे हैं। नहीं आप महोदय ये विषय उठाए। नहीं आप विषय- सनातन वाले धर्म थे। आप लोग- अब बोलेंगे माननीय मंत्री। नहीं अरे आप बोलिए ना कि शराब की कंपनी से पैसा लिए हैं कि माननीय- नहीं लिए हैं? कौन चार्जशीट पर आ गए? बताइए आप लोग। माननीय इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में लिया है आपने। माननीय सदस्य बिहार में शराब कंप- महोदय, माननीय मंत्री जी बैठे हैं। मैं खड़ा हूँ आसन पर। सदन में इस तरह की अराजकता पैदा न की जाए और माननीय सदस्य को स्मरण रखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने आप पर कुछ टिप्पणी की है। नहीं आप आप चाहते हैं कि आप असलियत ना बोले तो हम अभी सदन से जाने के लिए तैयार हैं ये नहीं महोदय। कहा जा रहा, लेकिन आप उनको नहीं बोल रहे हैं महोदय। मैं वो कह रहा आप प्रसंग उनको नहीं बोल रहे हैं। आप प्रसंग से इतर भी नहीं कहा। इस पार्टी को किसने चंदा दिया? ये चंदा का प्रश्न आ रहा है। क्या क्या नहीं बोले? आप दारू वाले से चंदा लेते हैं। आप- उन्होंने क्या बोला महोदय? आप उन्होंने बैठ क्या जाइए। बोला? आप बैठिए, आप बैठ जाइए। माननीय मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री। महोदय, एक तो आपने सही नियमन दिया है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप सदन में न लगे तो बेहतर है। दूसरी बात हमने कहा कि केवल आपके लिए, हमने आपके लिए तो कहा। अरे हमने आपके लिए तो आप सुनील जी आप बैठे बैठे सुनील जी नहीं आप सुनील जी चाहे 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 देखिए आप महोदय आसन की अनुमति के बिना फिर आप खड़े हो रहे हैं। महोदय, ये खड़े होके भी यही बोलते हैं और दूसरे जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तब भी बैठे बैठे यही बोलते हैं। तो ऐसे में दूसरों की बात कैसे सुनी जाएगी? और सुनील जी, आपने मेरे शब्दों को सुना नहीं। मैंने कहा आरोप प्रत्यारोप, इसका मतलब होता है दोनों तरफ से। आप तो आवेश में दूसरों की बात सुनते ही नहीं है। अरे इसमें आवेशित होने की क्या बात है? और जहाँ तक महोदय शराबबंदी कानून की बात है कि शराबबंदी कानून ये कोई संविधान या किसी चीज के विरुद्ध थोड़े है। हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान में स्वीकार किया है कि सरकार शराब को रोकने के लिए यथासंभव प्रयास करेगी। अब दिक्कत क्या है महोदय कि ये कानून तो जो उत्पाद और मद्य निषेध विधेयक के रूप में जाना जाता है न, और इसमें शराब पीने को अपराध घोषित किया गया है। और किसी चीज को अपराध घोषित किया जाता है, इसका मतलब वो बंदी कानून नहीं होता है। उसको रोकने के लिए, उस आचरण या उस आदत को हतोत्साहित करने के लिए वो कानून बनाया जाता है। महोदय, मर्डर के खिलाफ जो कानून आज इतना दिन से चला आ रहा है, हम लोग उसको हत्याबंदी कानून कहते हैं। कहीं अगर किसी चीज को रोकने का कानून बनता है तो मतलब सरकार या संविधान सम्मत तरीके से उस आचरण को समाज में फैलने के रोकने के लिए, समाज से मिटाने के लिए कानून बनता है। क्योंकि मैं आए दिन सुनता हूँ कि शराबबंदी कानून है, शराब तो मिल रहा है। भाई शराबबंदी कानून नहीं है, कानून है शराब पीने को अपराध घोषित करने का। जैसे हत्या करना अपराध है वो कानून में है और उसके लिए सजा निर्धारित है, तो उसको हत्याबंदी कानून तो नहीं कहते हैं। शराब पीना चूंकि समाज में गलत माना गया है, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी से लेके हमारा संविधान अपने नीति निर्देशक तत्वों में कहता है कि सरकार
शराब को हतोत्साहित करने के लिए, शराब नहीं पीने के लिए अपने लोगों को प्रोत्साहित करेगी। और इसीलिए सरकार ने ये कानून बनाया है। इसको गलत ढंग से व्याख्या करके हमेशा इस कानून को, अरे ये तो समाज हित में, ये तो कौन कहते हैं कि शराब पीना अच्छी और बात है। इसमें सजा का प्रावधान भी महोदय, है। आश्चर्य तो तब होता है कि कोई ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं खूब शराब पीना चाहिए, कसम भी खा लेंगे जब शराब रोकने की बात आएगी, लेकिन कहेंगे कि शराबबंदी कानून है, अरे शराब धड़ल्ले से मिल रहा है। अरे मिल रहा है तो ये गलत बात है ना, आप उसको रोकवाने में सहयोग करिए। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि आप कहिए कि शराब मिल रहा है। आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, आपने भी कस्में खाई हैं कि हम भी शराब रोकने में मदद करेंगे इसी सदन में। और तब सिर्फ महोदय, आजकल तो एक गजब सिलसिला है, कोई कहीं मृत्यु होती है, पता नहीं कुछ दल के लोग सिर्फ यही प्रमाणित करने में लग जाते हैं कि ये शराब पीने से हुई। क्या शराब पीने से कोई मृत्यु हुई साबित कर देने से सब लोग की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, सिर्फ सरकार की बन जाती है? तो ये तो सब लोगों की जिम्मेदारी है और ये कोई गलत बात नहीं है। शराब पीना गलत बात है, इसीलिए सरकार ने, एनडीए की सरकार ने और मुख्यमंत्री जी के विशेष सोच से शराब पीने को गलत आदत मानते हुए उसे अपराध घोषित किया। और ये कानून अपराध बनाने और अपराध रोकने के लिए है, न कि बंद कराने के लिए। प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ।